क्या कह रहा है तू? साइड साइड बचड़ी नु क्या हो जब चले। अच्छा नु कह रहा था तू, हमें नहीं पता था नु कह रहा था तू। मुझे तो नु सुनना था पहाड़ों पे चढ़ रही, थोड़ी सी ऊंची नीची होगी ना। ऐसा लग रहा तो पहाड़ों पे चढ़ गई। हाँ ऐसा तो नहीं दिखा है। यहाँ लगा दूँ कहीं लगा दूँ। इसे यकीन नहीं आ रहा था, कह रहे हैं ताबी जी की तबीयत खराब हो रही, जब तो पूछ रहा आपने बुलाया था मुझे। कैसी है तबीयत आपकी? आराम है? सेवा आपकी करेगा? नहीं अमित तो जाओगा अब रुकेगा। बस ये के बाद तो उतरेंगे ना, उसको बांधनी पड़ेगी, वहाँ पे गांठ लगे दोनों का। गांठ वैसे करने दे रही फिसलने के लिए, वरना इसके सारे से फिर नीचे खिसकते हुए आ जाए। चला भाई चलो नमस्ते करता हूँ जी। तो आ जा सुबह को मिलेंगे, सुबह को मिलेंगे। हाँ सुबह आ जाइए। चलो चला भाई इनको लान लग रहे चलता। चला गया फिर नहीं समझाओ ये बाइक खा रहा। तो भाई भाई साहब जी को देख लिया हमने भी, दिन में तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैंने सोचा जो है ये भी थोड़े फ्री हो जाएंगे, अभी बस मुझे छोड़ कर आ जाएंगे घर आरन की जावगन के साथ में खाना खुना खाया हूँ। इसके ताऊ जी ने आपको क्या कहा था, इसकी खतर पानी कर दे कुछ रास्ते में? अब इसकी खतर पानी होगी। हंस रहा देखकर। अंकित ले रहा मूंगफली, क्योंकि बच्चे जो हैं मूंगफली खाने को कह रहे थे। मतलब वही लिया 1 किलो मूंगफली खा लेंगे अभी। 1 किलो तो मुझे थोड़ी सी लग रही है अंकित, बढ़िया वाली ले आइए। हाँ आप स्टेशनरी रखो इसमें। हाँ रख दे चल। मेरे हाथ लग गई हो कहूँगा तो मेरा हाँ मैं चल रख देखती दे नहीं तो उसमें। देती नहीं। अच्छा कहाँ तो देख ले तन्ने, देखती नहीं रख दे चल। आज और मैम जी ने 15 चैप्टर करने का तुमने भी कर लिया। अच्छा 2 पैकेट में हो रही। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के बजे हैं 9 और मैं नीलाक्षी बहन जगे हैं, बाकी सब सोए हुए हैं क्योंकि रात में काफी लेट गुड्डू के पापा आते हैं हॉस्पिटल से भाई साहब के पास, फिर जो है उनके इंतजार करते रहते हैं। वैसे तो रात मैं और आरुष भी गए थे, आरुष को बुला रहे थे, वे पूरा दिन वहीं पे थे और फिर वहां कह रहे इसकी खातर पानी करो भाई। और रात क्या कह रहा वहां से आके मैंने कहा फिर जब तेरे ताऊ जी ठीक हो जाएगा 10
आधा कप चाय पियो। तो क्या कह रहा ऊपर आके, जब ताऊ जी ठीक हो जाएंगे ना, हम दोनों ताऊ बेटा जो है आधा कप चाय पियेंगे। और पूरा खुश हुआ एकदम से। तो भाई साहब की रात जो है ऑक्सीजन हट गई 11 बजे से, तो अब उनकी तबीयत काफी ठीक है और आज उनकी छुट्टी भी हो जाएगी हॉस्पिटल से। अभी मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट मैंने गुड्डू के लिए तैयार कर दिया, उसे जाना है स्कूल में क्योंकि उसका पहला एग्जाम है आज। के लिए मैंने बनाए हैं मटर फ्राई, उसे पसंद है, वो एकदम रेडी है। अब इनके चाचा जो है इसे बिठा के आएंगे। इनके पापा बोलू चाचा मैं फोन कर। तो फिलहाल भाई 11:30 बज गए और मैं अभी हॉस्पिटल में था सतीश भाई साहब के पास, और उन्हें परसों से ना एडमिट करा रखा है। उन्हें दिक्कत ज्यादा हो गई थी। वैसे तो ट्रीटमेंट जो है बुढ़ाना से ही चल रहा था उनका, लेकिन घर पे मुझे तबीयत उनकी ज्यादा ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए एडमिट करवा दिया था परसों शाम में। क्योंकि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी और उनको खांसी बहुत ज्यादा, कुछ तो ठंड के कारण, और उनकी जाके पता चला वहाँ पे भाई ऑक्सीजन भी कम हो रही थी, तो बातचीत करने में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में। तो रात में ही लेके गए थे हॉस्पिटल में, परसों से वो एडमिट है। 24 घंटे करीब डॉक्टर ने उनको ऑक्सीजन पे रखा, तब जाके उनकी सब कुछ नॉर्मल हुई। ऑक्सीजन बीपी भी उनका बढ़ता है, पहले से ही बढ़ता है, और परसों भी बहुत ज्यादा हो रहा था। तो भाई हमने सोचा कि कल में ट्रीटमेंट सही है, जबकि उन्हीं डॉक्टर का चल रहा था, तो उन्हीं के पास में ले गए थे। भारद्वाज हॉस्पिटल है बुढ़ाना में, वहाँ पे उन्हें एडमिट कराया है। छुट्टी के लिए बोल रहे थे डॉक्टर की, अब कुछ नॉर्मल है और दवाइयाँ बाकी जो है वो घर पे ही चलेंगी। फिलहाल मैं जा रहा हूँ 12-1 बजे तक जो है का टाइम उन्होंने बताया, जा रहा हूँ। रात में भी मैं 12 बजे आया था लगभग उनके पास। रात में कंडीशन ठीक थी। 24 घंटे बाद जो है हमें भी थोड़ा सा सुकून मिला, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, बात करने में भी कंफर्ट महसूस कर रहे थे, नहीं तो बातचीत भी नहीं हो पा रही थी उन पे। और जब मैं उसको लेकर गई एकदम से खुश हो गई, सो गए मैं बस। उसके बाद में उनकी ऑक्सीजन हट गई थी। बुलाया था उन्होंने, हाँ। उन्होंने बुलाया था कि यार उसको लेके आना। कोई देखो जब हॉस्पिटल में बेड पे कोई इंसान है, बोल रहा है कि किसी को बुलाने के लिए, तो इसलिए यार उसको लेके गए थे। बाकी बच्चे यहीं पे थे, बाकी को लेके भी नहीं गए। चलते हैं, मैं और गगन जाएंगे। वहाँ पे अमित है, रात में अंकित और विपुल जो हमारी बुआ जी का पोता है वो वहाँ पे रुकता है। आया हुआ था वो पहले से ही, तो उनकी हालत देख के बुआ जी देखने के लिए ही आई थी उन्हें। अब बुआ जी फूफा जी तो चले गए थे कल, अब विपुल यहीं रुक गया था। वो उसका जाने का मन नहीं करा, कह रहा मैं ऐसी हालत में ताऊ जी को छोड़ के नहीं जाता, मैं रुकूंगा। तो अभी भी जो है डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि भाई क्या हालत है, कंडीशन देखेंगे पहले। बाकी अगर 1-2 दिन और भी रखना पड़े उन्हें हॉस्पिटल में तो रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें भी सुकून रहता है कि भाई सारी चीजें हैं और मॉनिटर वगैरह जो है वो लगे रहते हैं, सब चीज बताते रहते हैं। अचानक से सर्दी का मौसम भी है और कुछ वो पहले से ही थोड़े से बीमार, उनकी दवाइयाँ चलती रहती हैं, तो अब ज्यादा इन्फेक्शन उनको ज्यादा हो गया था। ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है और इसीलिए हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराया था उन्हें। तसल्ली सी रहे, क्योंकि घर पे तबीयत बिगड़ते देर नहीं लगती है। हॉस्पिटल में ये होता है कि भाई डॉक्टर हैं, मशीनें हैं, सब जिस कुछ दिन है। एडमिट करे ना उस दिन तो मैंने कह रहे नहीं भाई मुझे सुबह ले जाइए, ये कहने लगे नहीं अभी चलना। वे मना करते रहे, फिर भी इनका मन नहीं मानना। और ये सही था, इनका डिसीजन सही था, बिल्कुल एकदम डिसीजन। उनको नहीं अभी चलो। उनकी हालत देख के मुझे लग नहीं रहा था कि रात में यहाँ पे मैं चलूँ, और जाके देख के कंडीशन बताऊंगा, और छुट्टी का अगर हुआ तो लेके फिर यहीं आ जाऊंगा। ठीक है, यहीं ले आइयो, सारे मिल लेंगे, बच्चे बुच्चे भी हैं, शाम को छोड़िए फिर। तो आज मैं बनाऊंगी गरम मसाला और धनिया पाउडर। 2 पाउडर हमारी किचन से जो है खत्म हो गए। अभी धनिया पाउडर ज्यादा यूज हो रहा ना, गरम मसाला तो मैं डाल नहीं रही थी कि नॉर्मली सारी सब्जियां प्रीति भी खाती हैं। वैसा गरम मसाला जो है किसी नुकसानदायक तो होता नहीं, इसमें सारी चीजें गरम ही है। लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, करी पत्ता और ये दालचीनी, बस जीरा, बस ये सारी चीजें हैं। और ये धनिया मंगाया था मैंने, तो ये 2 पाउडर आज अपनी किचन में तैयार करके रखूंगी। बच्चों को आज सबको नहला दिया, आज कपड़े भी धुलेंगे बहुत सारी मात्रा में, क्योंकि आज एक तरफा जो है सारे नहाएंगे। एक दिन छोड़ गए, एक दिन नहा लाएंगे। आज धूप भी अच्छी खासी है। चलो भाई जल्दी जल्दी लगे पड़े हैं सुबह से अपने काम में। बच्चों का नाश्ता तो हो गया था, क्योंकि मैंने पराठे यहीं पे बनाए थे। प्रीति भी इधर आ गई, प्रीति की तबीयत अब काफ़ी ठीक है। और अभी देखो वो काम थोड़ा अभी करने की हालत में नहीं है। कई सारे कमेंट थे, मैं भी रात पढ़ रही थी, थोड़ी सी फुर्सत लगा के बहुत दिनों बाद, क्योंकि सब अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि छोटे बच्चों का। अब देखो एक तो ऑपरेशन हुआ, ऊपर से ऐसे हादसे हो गए हमारे घर में, तो भाई साहब की तबीयत तो थोड़ा टेंशन की वजह से भी परेशान है, थोड़ा टेंशन में है। तो ठीक हो जाएगी, कोई नहीं, काम तो हम कर ही रहे हैं, रोज काम ही तो करेगी, फिर जब ठीक हो जाएगी घर लेकर रहेगी। अभी वीकनेस ज्यादा है हो रही है। अब तो 2-3 समय से यहीं बुला लूँ, थोड़ा चलना फिरना भी हो जाए इसका, धीरे धीरे करने लगे काम भी। काम तो पूरी उम्र करना। देखो कुछ ठंडा मौसम है, और वो कहते नहीं जब ऑपरेशन हुआ है तो किसी भी चीज़ का हो, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, लेकिन दिक्कतें तो उसमें वीकनेस तो बाद में पता चलती है। जीवन में उलझने काफ़ी हैं, लेकिन अपने काम को तो करना ही है।
और आज मन को एक तसल्ली भी है, खुशी भी है कि भाई साहब की तबीयत ठीक है। तो रात में तो देखकर हो ही गई थी तसल्ली। तो अभी सुबह से मैं तो अपने रूटीन में लग गई हूँ। गुड्डू के पापा गए हैं बच्चों को लेकर, गगन को। अमित तो सुबह चाय पानी लेकर चला गया था। तो आजकल समय इतना कठिन है, इस दौर से गुजरना पड़ रहा। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऐसे होगा लाइफ में, इतनी सारी चीजें एक साथ आएंगी, एक के बाद एक होता चला जाएगा, कुछ नहीं पता था। आप सबकी दुआओं के कारण सब कुछ धीरे धीरे जो है ठीक होता जाएगा। और गुड्डू के पापा तो काफ़ी परेशान थे उस दिन से, भाई साहब के पास में ही थे। तो यहाँ पे जो है मैंने अभी मक्खन इसमें पोंछ लिया है रई पे से, और बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि नाश्ता तो उन्होंने ऐसे ही कर लिया था, लेकिन खेलते रहते हैं तो बीच बीच में उन्हें छोटी मोटी भूख लगती रहती है। यहाँ पे मैं बोल रही थी लेकिन वॉइस जो है आ नहीं पा रही थी, पता नहीं एकदम से क्या हुआ, कैमरे में क्या गड़बड़ आई। तो फिर मैंने जब एडिटिंग की तो देखा इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। और ये मेरी जो कैमरामैन स्टैम्प बनी हुई है वो है एंजल, क्योंकि वो फ्री थी थोड़ी सी तो फिर मैंने उसे पकड़ा दिया था। अब सारे बच्चे, गुड्डू स्कूल चली जाती है, चिंकी की ऑनलाइन क्लास, और छोटे बच्चे भी ऑनलाइन क्लास में बिजी रहते हैं। माँ जी जो है आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा बिजी थी, उनका बहुत दिन का पेंडिंग पड़ा हुआ था काम, पथवारे में गुस्से खड़े करने, उलटने पलटने। घर पे हो तो थोड़ी बहुत हेल्प हम लोग करा दे टाइम निकाल के, लेकिन आज का दिन तो पूरा ऐसा था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा बिजी था, कभी कोई मिलने के लिए कभी कोई। फिर जो है सारे के सारे आगे थे तो खाना पीना इसी में जो है पूरा दिन निकल जाता है। कोरे भरा दिन होता है, सुबह थोड़ा सा लेट जगते हैं, लेट से ही काम स्टार्ट करते हैं, फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है बिजी रूटीन में। तो मक्खन को रख देते हैं फ्रिज में, और ये जो हंडी वाली लस्सी है इसे मैं रिता के रख दूंगी। आज हम बनाएंगे आलू टमाटर मटर की सब्जी। आलू भी बच्चों ने छील दिए, मटर भी बच्चों ने छील रखी, टमाटर प्रीति ने काट दिए जब तक मैंने बाकी और काम निपटाया, और प्याज भी काट दी। चावल इससे पहले बना के बाल्टी में रिता के रख दिए, क्योंकि ये कई सारे बच्चे जो हैं मांड खाना पसंद करते हैं। चावल इसमें रिता दिए पहले ही, क्योंकि पहले इसमें ही बनाए थे और कुकर में सब्जी आवे नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं इसको तिल्ली में बना लेंगे। बस अभी जो है 1:30 होगी। सुबह से जल्दी जल्दी में काम करते करते, और नीलाक्षी दीदी ने आज देखो मेरी वीडियो शूट हो रही, ये देखो घर का बच्चा जानता है कि क्या करना है हमें। बेटा ये काम तुम्हारा नहीं है, ये तो बस मैं ही कर लूँगी, ठीक है तुम पढ़ाई करो। और जब इसे वीडियो रुकवानी होना है तो सिट्टी मार दे, सिट्टी डाल रखी अपने गले में। एक क्या कर रहे हैं आप, मेरा फोटो खींच रहे हैं क्या है? अब वीडियो बना रहे, वीडियो बना लो। अच्छा ये देखो कैमरा, इस तरह तो मेरे पे फोन पकड़ना नहीं आता, जिस तरीके से आप पकड़ रही है खाते ही पूरा फोकस कर रही है। क्या बना रही है? मतलब आपके एक फोटो खींच ली। चल फोटो खींच ले, मेरी वीडियो बना ले। वीडियो कहाँ से आएगी पापा जी? वीडियो इसमें जाओ, ये लिख रहा है VIDE। तो यहाँ पर मम्मी अभी सब्जी बना रही है हमारे लिए। बोलना भी आवे आपका? हाँ बोल रहे एंट्री करनी आवे, बोलियो। उसे दबा के फिर शुरू करके जब गाइस मम्मी अभी खाना बना रही है। गाइस मम्मी अभी खाना बना रही है, और छोटे बच्चे उधर खेल रहे हैं, और कहीं और इधर को करो, जब मैं भी आ जाऊंगी इसमें। ऐसे खड़े हो पर एक मम्मी की तरफ मुंह कर दो। गाइस आज पूरा व्लॉग बनाएगी नंदनी। आज उसने खुद से ही कैमरा उठाया और बोल रही है कि आज मैं पूरा व्लॉग बना दूंगी मम्मी आपका, है ना। तो मैं आपके लिए बना रही हूँ आलू टमाटर मटर चावल के साथ में, जो आपको बहुत पसंद होते हैं, है ना। और क्या बनाऊँ, और रोटी भी बना दूँ। और सुबह बनाए थे इनके लिए पराठे आलू के, जो इन्हें बहुत पसंद होते हैं। बस अब बच्चों की फरमाइश पूरी करो जाऊँ, बच्चों की फरमाइश में चला जा, सारा पूछ के बनाऊँ इनसे क्या खाओगे। लाओ अब आपको दिखाऊँ मैं। ये देखो नंदू हमारा कितना प्यारा, भर करता है शैतानी। याद आ गई उसके नानी, है ना, याद आ गई ना नानी। अच्छा जो हमारा बहुत फनी है ना। तो मम्मी जो बना रही है बस सबसे बड़ा ब्लॉगर देखने को मिल रहा है दुनिया का, और इसके 4 करोड़ फॉलोवर्स हैं।
और 4 करोड़ ही है इसके तो, है ना नंदिनी? मुझे सबसे ज्यादा फॉलोवर्स है भाई। तो क्या आरुषि ने अपना मांड ले लिया चावल डाल के, सब बहुत पसंद है। अब ये खावेगी और नमक ज्यादा तो नहीं हुआ और मैं डाल लिया इसने। अपनी पेट पूजा तो करनी है। अभी मीटर भी ठीक हो गया, लाइट दोबारा फिर से आ गई। थोड़े कपड़ों की धुलाई होगी, थोड़े से रह रहे, अब उन्हें पानी में को निकाल लूंगी और फिर उन्हें ऊपर डाल दूंगी। इतनी बढ़िया धूप निकल रही थी, फिर से बादल आ गए। मौसम जो है थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहे, जब तक हमारी आलू टमाटर की सब्जी बन जाएगी और साथ के साथ जो है हमारा खाना भी बनता जाएगा। जीजी की नदी थैंक यू नहीं बोल रहा। थैंक यू आज तो दादा का है रात में मैं कह रहा ऊपर आ गए तो ताऊ जी आ जाएंगे और फिर मैं ताऊ जी दादा कप चाय पियेंगे। दादा कप हाँ सोए जब थारी याद आ रही थी एक वीडियो में तो सो रहे थे ये। वो मास्क लगा रखा था। इसका मतलब वीडियो देखी ना सारी, इसका मतलब सारी अपडेट है इसके दौरे। हाँ मास्क लगा रहा है वो नेबुलाइजर। लेट जाओ भाई साहब, वहाँ लेट जाओ। देखिए उसमें लेट जाइए उसमें। खाने पीने का काम समाप्त हो गया, कपड़े भी धुल गए, लेकिन अभी पट्टियों पे नहीं डाले गए। अब मैं बना रही चाय, फिर से गेस्ट आ गए तो अभी भाई साहब के पास भी कोई ना कोई आ रहा बैठने के लिए, सब देखने के लिए आ रहे। वही देखो सबकी दुआओं में कितना असर है, जल्दी से जल्दी ठीक होगा आगे घर, बहुत खुशी की बात है। नहीं तो मतलब जो है मन में ऐसी उलझने उलझ रही थी, क्या हो गया मतलब मन में ऐसी उलझने उलझ रही थी कब तक सब कुछ ठीक होगा। तो अब मैं लेके जाऊंगी घेर में चाय। ऐसे ही हमारे परिवार पर जो है अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।